मित्रों, आपको जान के आज खुशी होगी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस है और विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस इंटरव्यू की कड़ी में आज हमने प्रयास किया है कि विभिन्न डॉक्टरों से अपने दर्शकों को रूबरू कराएं और जानकारी दिलवा सकें कि कैसे उनको स्वस्थ रहना है। तो इसी कड़ी में हमारे पास हमारे बगल में बैठे हैं चर्चित दंत रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रवि अंजन। इनसे हम जानकारी लेंगे दांत से संबंधित जो बीमारियां होती है या उसका प्रिकॉशन कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन ठीक इससे पहले सबसे पहले डॉक्टर साहब को आज विश्व स्वास्थ्य दिवस की बधाई। आपको भी एवं आपके चैनल के सभी श्रोताओं को भी हमारी ओर से बधाई। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आने का, कोई भी दिवस मनाने का औचित्य ये होता है कि लोगों के जेहन में वो चीज़ें जानी चाहिए कि आदमी को स्वस्थ कैसे रहना है। तो आप जिस विधा में हैं, खासकर दंत से जुड़े हुए, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि एक व्यक्ति का मशहूर मस्कुरा या जिसको हम लोग दांत कहते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है माउथ का, तो वो कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है बुढ़ापे तक? जी, बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे कि देखा जाता है आजकल जो भी लोग कुछ खाते पीते हैं तो वो लोग विशेषतर कुल्ला नहीं करते हैं, ठीक है। मीठा खाते हैं, उनसे क्या होता है कि वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है, कैलकुलस कहते हैं जिनको। तो उसमें है कि आप लोग को सबसे पहले कुछ भी खाइए मीठा या तैलीय चीज़ तो ज़रूर कुल्ला करें, ब्रश करें, 2 बार कम से कम ब्रश करें, ठीक है। अपने आप को अपना स्वस्थ दांतों को स्वस्थ रखें। डॉक्टर साहब, ये तो बात आपने कहा कि जो बड़े हो जाते हैं वो कॉन्शस रहते हैं, उनकी एक समझ होती है कि हमें खाने के बाद वॉश करना चाहिए दांत को, या कुल्ला जिसको कहते हैं अच्छी तरह से करना चाहिए। लेकिन जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो इसके आदी नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, सुबह सुबह तो ब्रश कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो टॉफ़ी खाते हैं और क्रीम खाते हैं, क्रीम बिस्किट्स खाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ खाते हैं, और जिसकी वजह से और संध्या में वो ब्रश नहीं करते हैं, रात भर उनमें वो प्रॉब्लम होता है। तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सलाह देंगे? बच्चों को उनके माता पिता को ध्यान करना है। बच्चों को एक्चुअली होता है कि कुछ भी मीठा खाएं तो वो फंसा रह जाता है दांतों में, जो कि धीरे धीरे सड़न पैदा करती है। तो उनमें है कि माता पिता को उनका माउथ खुलवा के देखना है, अपने हाथों से ब्रश करवाना है। बच्चों के लिए अलग पेस्ट आता है जो कि यूज़ करें, उससे दांत उनका स्वच्छ एवं साफ रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो बातें आई हमारे उस लोगों के लिए जो अबोध हैं, नहीं समझ रहे हैं या आदतन उनमें नहीं है सुबह शाम ब्रश करने का, या खाने के बाद उनको दांत या मुंह साफ करने की आदत नहीं है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि इसके बावजूद भी लोग 40 से 50 वर्ष के बीच में जब आते हैं तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम दांत का हो जाता है। तो एक लंबे समय तक दांत सुरक्षित रहे, उसके लिए भी और क्या खान पान में क्या परिवर्तन करना चाहिए लोगों को? खान पान में कोई इशू नहीं है, खान पान करते रहिए, बस मीठा और जो भी खा रहे हैं हम लोग उसके बाद अच्छे से सफाई करें, विशेषतर दांतों की सफाई करें। जो भी कुछ फंस रहा है तो उसमें कुल्ला उल्ला करके अपना माउथ वॉश यूज़ करें, जिससे कि सब साफ़ रहता है। लंबे समय तक दांत सही और सुरक्षित रखने के लिए रात को खाने के बाद ज़रूर ब्रश करके सोएं, जिससे कि हमारे दांत सलामत रहेंगे। दांत में जैसे ब्लड आना या दांत के अंदर खोदर बन जाना, दर्द करना, ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? दांत में खोदर मतलब जो भी है, हम लोग खाना खाते हैं वो फंस जाता है और हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते चला जाता है, जिसके कारण कैविटी बन जाती है। तो वैसे समय में आप जो नज़दीकी दंत चिकित्सक है उनसे जाके मिले, उसकी साफ़ सफाई करवाएं, उसको फिलिंग करवा के भरवाएं। ये नए में देखते हैं आरसीटी क्या होता है आरसीटी? अभी नए में आरसीटी है जो कि नसों का इलाज है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि जब इन्फेक्शन हमारे नस को पकड़ लेता है तो उसको साफ़ किया जाता है। एक सरल विधि है, इसमें दांत बचाए जाते हैं, इसमें दांत निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। दांत भी सुरक्षित हो जाते हैं और उसको मजबूती के लिए उस पर हम लोग कैप लगाते हैं, यही आरसीटी होती है। एक और हमारे जो दर्शक जानकारी लेना चाहते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, इतने छोटे बच्चे होते हैं, लोग बोलते हैं कि ये दूध का दांत है, ये टूट जाएगा तो फिर दूसरा हो, ये क्या है, कैसे इसको सुरक्षित रखा जा सकता है?
शुरुआत में बच्चों के 1 साल से 6 साल तक दूध के दांत आते हैं, 6 महीने से 6 साल तक दूध के दांत रहते हैं। उसके बाद 6.5 साल से अपने जो परमानेंट टूथ होते हैं वो इरप्ट होते हैं, ठीक है। तो दूध के दांत में है कि बच्चों को, माताजी को चाहिए कि उनका बच्चों का माउथ ओपन करके खुद से हाथों से मतलब कॉटन से साफ़ कर दे, जीभ वो साफ़ करते रहें उसका, उसके मशूरे पे विशेष ध्यान रखें ताकि कुछ भी गंदगी ना फंसे। दूध पीने के बाद जो बच्चों में अक्सर दूध के स्टेन्स लगे रह जाते हैं, तो उसको रुई से साफ़ करते रहना ताकि बच्चों के दूध के दांत सही रहे। उसके बाद फिर 6.5 साल के बाद पक्के दांत निकलते हैं। डॉक्टर साहब ने जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी, हमारे दर्शकों को दी हैं, वो निश्चित रूप से इसके दर्शक हमारे लाभ उठा सकेंगे। इस स्वास्थ्य दिवस की हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से तमाम दर्शकों को हार्दिक बधाई।